वेलकम टू बिम शिक्षा। मैं हूं भुवन गोस्वामी। बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर Revit tips and tricks that will make your workflow faster and easier. Let's get started. Create schedule from CSV। CSV में से हम शेड्यूल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक शेड्यूल ले लेता हूँ मेरे एक बड़े प्रोजेक्ट में। जैसे ये प्रोजेक्ट में मेरा कुछ शेड्यूल है, मान लो अ, हाँ, ये डोर शेड्यूल है। ठीक है, ये डोर शेड्यूल को मुझे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। तो रेविट में होता है गाइस, बट लॉन्ग प्रोसेस है। पाई रेविट में आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ से आपको कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं, उसमें थोड़े सेटिंग भी करने पड़ते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट शेड्यूल टू CSV। और यहाँ पे मान लो कि मैं फोल्डर कोई जगह पे मैं रख देता हूँ, डाउनलोड में रख देता हूँ और नेम दे देता हूँ डोर। ओके, सिलेक्ट फोल्डर। मैं ये फोल्डर सिलेक्ट करूंगा, ये वाला। और यहाँ पे आपको कौन से शेड्यूल को एक्सपोर्ट करना है, देखो कौन से शेड्यूल को एक्सपोर्ट करना है, ये भी लिस्ट मिल गया। मान लो कि मुझे ये डोर शेड्यूल को जितने भी एक साथ में, देखो फोल्डर इसलिए बनाने को बोला है कि आपको जितने शेड्यूल एक साथ में एक्सपोर्ट करने हैं कर सकते हो। रेविट में तो एक एक को करना पड़ेगा, मैन्युअली करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं अभी एक ही कर रहा हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये हो गया एक्सपोर्ट। देखो CSV में हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे और डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पे मेरा DD में है, ये रहा देखो डोर शेड्यूल। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा, देखो ये एक्सेल में आ गया डायरेक्टली। ठीक है, और इसी तरह आप CSV फाइल हो उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली। बट वो एडिटेबल वहां पे नहीं रहेगा, आप एक्सेल फाइल में एडिट कर सकते हो, फिर वहां पे ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन काफी यूजफुल है। लिस्ट शेड्यूल ऑन सीट, कौन सी सीट में कौन से शेड्यूल है उसका लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये शेड्यूल इस सीट में है, ये शेड्यूल इस सीट में है, ये शेड्यूल इस सीट में है। हमें मिल जाता है कौन सी सीट में कौन सा शेड्यूल रखा हुआ है, उसका लिस्ट देखना है तो हम देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में जा रहा है इसे। क्लोज टैब, अब देखो गाइस क्लोज टैब मतलब यहाँ से हम इनएक्टिव व्यू को क्लोज तो कर ही सकते हैं। ये देखो बहुत सारे मेरे विंडो ओपन है, मैं क्लोज तो कर सकता हूँ, बट यहाँ से करने से क्या होता है कि सब क्लोज हो जाता है। सब मतलब जो एक्टिव है उसके अलावा सब हो जाता है क्लोज। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना, वहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से टैब को क्लोज करना है। जैसे यहाँ पे मान लो कि इतने टैब क्लोज है, इनमें से मान लो कि ये फर्स्ट फ्लोर वाला ये वाला मुझे क्लोज कर देना है और ये L1 वाला क्लोज कर देना है। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कीप सिलेक्टेड एंड क्लोज अदर मतलब जिसको इसका उल्टा कर देना है मान लो, तो टॉगल कर देते हैं। टॉगल कर दिया तो ये अभी जो है वो ओपन रहेगा, बाकी क्लोज हो जाएंगे। देखो देखो। ठीक है, टॉगल ऑल ग्रिड बबल। गाइस ये जो ग्रिड होती है ना, ग्रिड का बबल ऑन ऑफ करने के लिए ये ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप हाइड कर सकते हो बबल को और यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। ये सब थोड़ा सिंपल है गाइस, यहाँ से ऑन कर सकते हो शो बबल। ठीक है, इजी है। मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ गाइस। मैच टाइटल, क्रिएट पैरेलल सेक्शन, ये सब देखो। ये एक ऑप्शन अच्छा है, क्रिएट पैरेलल सेक्शन। मतलब क्या है कि कभी कभी हमें, जैसे मेरा ये व्यू है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मान लो कि मेरा कोई क्रॉस बिल्डिंग है ऐसा और मुझे कोई सेक्शन लेना है, तो मुझे ये सेक्शन लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्रॉस में। तो मैं डायरेक्ट पैरेलल अगर करना है तो सिलेक्ट करनी है वॉल, और यहाँ से आपको डायरेक्टली आप यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हो। व्यू के अंदर जाकर क्रिएट पैरेलल सेक्शन, तो डायरेक्ट आपका सेक्शन पैरेलल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको काम आ सकता है। फिर मैच टाइटल, ओके, क्रिएट पैरेलल सेक्शन हो गया। ऐड व्यू ऑन सीट, जो भी व्यू को सीट में रखना है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक किया, कौन कौन से व्यू किस में रखने हैं, मान लो कि ये फ्लोर प्लान और ये 3 रखने हैं, कौन सी सीट में रखने हैं, मान लो कि ये 103 में रखने हैं, तो डायरेक्टली ये जो व्यू है वो 103 सीट की में आ जाएगा। देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको सिर्फ मैनेज करना रहेगा इसे, जहां जहां आपको रखना है। मतलब डायरेक्टली आप विद इन अ क्लिक आप कोई भी व्यू को कोई भी सीट में रख सकते हो। ठीक है, अब प्रिंट प्रिंट में ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि प्रिंट जो रेविट में आती है वही चीज है। सिर्फ इसमें हम नेमिंग दे सकते हैं, एक और फीचर ऐड है।
बाकी सारी चीज सेम है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको एडिट फॉर्मेट करेंगे ना, तो ये देखो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अगर कोई लॉन्ग नेम रखना है कि इंडेक्स, नंबर, नेम, डेज, वो करना है तो हम कर सकते हैं। वही चीज है, बाकी सिर्फ रेविट में होती है वही होती है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको उसमें करके दिखाऊंगा, आप देख लेना। ये फैमिली वाला एक देख लेते हैं। देखो फैमिली क्विक चेक। फैमिली क्विक चेक मतलब कि आपकी, देखो ये भी प्रोसेस लेगा बहुत, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, बट आपकी प्रोजेक्ट में सारी फैमिली हेल्दी है ना, अगर ये ग्रीन बटन आ रहा है तो आपकी फैमिली हेल्दी है। मतलब वरना क्या होता है कि कुछ कुछ फैमिली करप्टेड होती है, वो पूरे प्रोजेक्ट को करप्ट कर देती है, राइट। तो ये अगर ग्रीन चेक आ रहा है तो आपकी सारी फैमिली प्रॉपर है, परफेक्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब, ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे प्रोजेक्ट के रिलेटेड ऑप्शन दिए, वो सब ऑप्शन ऐसे ही है, ठीक है, मतलब वो प्रॉपर चेक करने के लिए। एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया है लोड फैमिली, गाइस। अब हम रेविट में भी लोड फैमिली कर सकते हैं, बट यहाँ पे लोड फैमिली का बेनिफिट क्या है, एक पूरा फोल्डर, अगर मान लो एक फोल्डर में आपकी बहुत सारी फैमिली है, तो पूरा फोल्डर को क्लिक करके आप एक एक ही क्लिक में पूरे फोल्डर की फैमिली को ले सकते हो। रेविट में एक एक लेनी पड़ती है ना, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सिलेक्ट करके, बट पूरा फोल्डर नहीं ले सकते। तो पूरा फोल्डर कभी लेना है तो यहाँ से पूरा फोल्डर आप ले सकते हो फैमिली का। उसी तरह आपको मान लो कि आपके एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी फैमिली है, उसमें से कुछ कुछ फैमिली आपको बार बार यूज होने वाली है, उसका एक फोल्डर बना के रख देना है आपको, है ना। बार बार आपको कोई प्रोजेक्ट ओपन करके उसमें से फैमिली नहीं लेनी है, आपको एक फोल्डर में बना के रखना है और उसी में लेना है। तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सेव फैमिली। देखो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो जो फैमिली आपको चाहिए, जो जो आप फैमिली सिलेक्ट करोगे वो फैमिली आपकी से जहाँ पे आपको सेव करना है एक फोल्डर में। जैसे मान लो कुछ फैमिली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं क्लिक किया और यहाँ पे फोल्डर पे है, जो फोल्डर पे आप सेव कर दोगे उस फोल्डर में सारी फैमिली आ जाएगी। और वो सारी फैमिली को कभी भी आपको लेनी है एक ही क्लिक में कोई भी प्रोजेक्ट में, तो पहला वाला जो मैंने ऑप्शन दिखाया उससे आप ले सकते हो। तो ये ऑप्शन अच्छा है, लोड मोर टाइप्स। कोई ही सेम टाइप का दूसरा टाइप आपको लोड करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, और इसमें एक तो कुछ ऐसा नहीं है लिस्ट डीडब्ल्यूजी, मतलब डीडब्ल्यूजी फाइल कितनी है मॉडल में, तो वो आपको दिखा देगी, अभी इसमें कोई नहीं है, ठीक है। अगर होती तो आपको वो लिस्ट दिखा देता। उसी तरह आपका जो रीलोड लिंक, मतलब जो लिंक है रेविट मॉडल, उसको रीलोड करने का ऑप्शन है, एक ही साथ में आप रेविट लिंक या कैड लिंक दोनों को रीलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हेल्दी हमें आगे यूज होने वाला है। वाइप आउट लास्ट ऑप्शन है। वाइप आउट मतलब साफ सफाई, हमें मॉडल को साफ सुथरा रखना है, तो ये वाइप आउट के टूल बहुत यूजफुल होने वाले हैं। देखो वाइप मॉडल कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब हमें क्या क्या डिलीट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ बहुत सारे सेक्शन बना दिए, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, है ना, ये सेक्शन मैंने बना दिए बहुत सारे। अब एक ही साथ में मुझे ये जो अनयूज सेक्शन है, सब नहीं, जो अनयूज सेक्शन है उसको मुझे डिलीट करना है। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सेक्शन, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि रिमूव ऑल व्यू सेक्शन ओनली, फिर ऑल अनसीटेड और अन रेफरेंस, मतलब जो सीट में नहीं डाला है वो सेक्शन मुझे डिलीट करना है। तो मैं मान लो कि जो सीट में नहीं डाला है वो डिलीट करना है, तो सिलेक्ट किया और वाइप आउट कर दिया। वाइप आउट मतलब साफ कर दिया, देखो यहाँ से वो डिलीट हो गए विद इन अ क्लिक। ऐसे बहुत सारी चीजें गाइस जो आप मॉडल में से हटा सकते हो। बाद में जब आपका पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद कुछ चीजें नहीं चाहिए आप हटा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे सारा लिस्ट आउट किया है, बहुत सारी चीजें होती है जो हम जैसे फिल्टर हो गए, जैसे विदाउट मार्कर एलिवेशन हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ टैग दे देता हूँ, मान लो कि इसको टैग दे दिया, इसको टैग दे, मैं ये वॉल को टैग दे दिया, राइट। अब ये टैग जो है, कुछ टैग ऐसे है जो एम्प्टी है, मतलब ये टैग कोई काम का नहीं है, मेरा एम्प्टी है, राइट, तो उसको मुझे हटा देना है। तो मैं यहाँ से वाइप आउट करूंगा, ऑल प्रोजेक्ट पैरामीटर और हेरो एम्प्टी, हाँ। देखो रिमूव एम्प्टी टैग, रिमूव एम्प्टी टैग वाला ऑप्शन आप लोगे ना, देखो सारे टैग निकल गए, राइट। और यहां से जो पहला ऑप्शन है वो कंपोनेंट, मॉडल कंपोनेंट का, आप कोई भी मॉडल कंपोनेंट आप यहां से, रूम है या स्कोप बॉक्स है या अनरेफरेंस 3D व्यू है या ड्राफ्टिंग व्यू है या लीजन व्यू है, सबको हटा सकते हो। शेड्यूल है, सेक्शन ओनली है,
किसी को भी मॉडल एलिमेंट को हटा सकते हो। उसके बाद अटैच कांस्टेंट, जब अटैच कांस्टेंट होते हैं, जैसे मान लो कि ये जो डायमेंशन है, मैंने यहाँ से डायमेंशन इसको लॉक कर दिया, इसको मैंने लॉक कर दिया, अब इसको मुझे हटा देना है। ऐसे तो बहुत सारे लॉक है, मुझे सबको एक साथ में हटा देना है। तो मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ से अनकंस्ट्रेंट कर दूंगा, तो ये हट जाएंगे। देखो अभी ये लॉक निकल गया, है ना। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं जब हम ऑन कर सकते। सिलेक्टेड फैमिली, कोई फैमिली मान लो कि ये जो सिलेक्टेड फैमिली है, ये फैमिली को मुझे प्रोजेक्ट में से हटा देनी है, इस फैमिली को रिमूव ही कर देनी है, तो डायरेक्टली यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। सिलेक्ट फैमिली, यस, चली गई, देखो सारी फैमिली चली गई, है ना। तो ऐसे हम काफी ऐसे साइट डिजाइनर लाइन लाइन हटा सकते हैं। अनपर्ज व्यू पोर्ट, अनपर्ज मतलब जो पूरा व्यू होते हैं जो काम के नहीं है वो हटा सकते हैं। डेटा स्कीम मतलब क्या है गाइस, आपका जब प्लगइन करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें इसमें सेव होती है, तो वो भी हटा सकते हो बाद में, पहले नहीं हटाना है गाइस, बाद में आप हटा सकते हो। फिर सब कैटेगरी हटा सकते हो। अनयूज फिल्टर, फिल्टर जितने भी अनयूज है, अभी यहाँ पे कोई अनयूज फिल्टर नहीं है, अनयूज फिल्टर होते हैं तो हटा सकते हैं हम। फिर अनयूज व्यू टेम्पलेट, व्यू टेम्पलेट को हटा सकते हैं। अनयूज, जो अनयूज नहीं है वो हटा सकते हैं। एम्प्टी एलिवेशन टैग, जैसे मान लो कि एलिवेशन एम्प्टी टैग मतलब क्या, जैसे व्यू के अंदर में यहाँ पे सेक्स एलिवेशन में ले लेता हूँ, ये एलिवेशन लग लिया, बट मान लो कि इसका मैंने ये डिलीट कर दिया, सिर्फ ये अनरेफरेंस वाला पार्ट है। ऐसे पार्ट कभी कभी रह जाते हैं प्रोजेक्ट में, तो हमें जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो ऐसा नहीं भेज देना है गाइस, हमें इसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ से हमें ऑप्शन है अनयूज व्यू टेम्पलेट, सॉरी अनयूज एलिवेशन टैग, तो देखो ये चला गया, चला गया, राइट। तो ऐसे ही रूम वगैरह एम्प्टी टैग्स अभी दिखाया। एरोहेड, कुछ एरोहेड आपको डिलीट कर देने हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और वाइप ऑल प्रोजेक्ट पैरामीटर, प्रोजेक्ट पैरामीटर गाइस, प्रोजेक्ट पैरामीटर आपको कभी हटाना नहीं है, लास्ट तक नहीं हटाना है, वरना सारे प्रोजेक्ट पैरामीटर डिलीट। अभी हमने कोई सीट में एक प्रोजेक्ट पैरामीटर बनाया था, राइट, शायद मैंने इसी में बनाया, मैं देख लेता हूँ। चलो इसमें देखते हैं, इसमें है ना कुछ प्रोजेक्ट पैरामीटर, बहुत सारे प्रोजेक्ट पैरामीटर होंगे। देखो इतने सारे प्रोजेक्ट पैरामीटर है ना। अब मान लो कि मुझे इसको हटा देना है, तो मैं यहाँ से पायरेट में जाऊंगा और यहाँ से मैं ऑल प्रोजेक्ट पैरामीटर करूंगा, तो देखो ये सारा लिस्ट आउट हो गया और कहाँ कहाँ वो यूज हुआ है, वो सारी चीजें और सब रिमूव हो गए। अभी आप यहाँ से देखोगे मैनेज में जाकर और प्रोजेक्ट पैरामीटर, तो देखो खाली, सब हट गए। बट ये नहीं हटाना है आपको, प्रोजेक्ट पैरामीटर रहने देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने यूज किया होगा तो ये हट जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ चीजें अच्छी है मतलब इसमें, कि हमें जब हमारा प्रोजेक्ट को एकदम लाइटन रखना है, एकदम क्लीन रखना है, जैसे हम घर की साफ सफाई करके कैसे क्लीन रखते हैं, ऐसे हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट को एकदम साफ सुथरा और क्लीन रखना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए ये वाइप आउट बहुत यूजफुल होने वाला है गाइस आपको, ठीक है। ये मैं सारी चीजें जो मैंने अभी थोड़ा स्पीड में किया, वो सारी चीजें मैंने डिटेल में हमारे कोर्स के अंदर मैंने बताया है, वो आप ध्यान से देखना गाइस। रेविट प्लगइन मास्टरी, पाईरेविट एंड डायरूट दोनों कंबाइन करके मैंने एक कोर्स नया आपको, और उसके अंदर पाईरेविट के सारे जो डिटेल में आपको अभी मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है, बट डिटेल में उसमें होगा, और डायरूट के जो भी पार्ट है वो भी उसमें होंगे। डायरूट के भी हम एक दो लाइव सेशन लेंगे, बट डिटेल में ये कोर्स में रहेंगे, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस। If you found this video helpful, make sure to like it and subscribe to my channel for more Revit tips and tricks that can boost your workflow. Don't forget to hit the bell icon so you never miss my upcoming tutorial and pro hacks for architects and engineers. Thanks for watching.